तो पूजा हो गई है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं दिखा देती हूँ। आज दिन भर ढेर सारा कुकिंग किए और एक देवाशीष का फ्रेंड और उनका वाइफ आने वाले हैं, तो उनके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी। उसके ऊपर थोड़ा आप देख लीजिए, उसके बाद बैठ जाएंगे और ढेर सारा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारा मुझे इतने ढेर सारा मैसेजेस इसी टॉपिक के ऊपर आई थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकाल के उसी के ऊपर आज बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आगे तुम्हारा टीम जीत गया? Our team won. San Francisco 49ers. मटन थोड़ा चेक करोगे? No, I already had mutton for lunch. What is that? और फिर कितना गर्मी है देखो आजकल, तो मेरा मैं सोचती हूँ दिखाओ, थोड़ा आके दिखाओ। ये रेडी, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये स्टीम भी रेडी, ये मिक्स वेज, ये फ्राइड राइस, और ये लाओ जो लक्की, और ये मेरा फ्रूट सलाद, और एक है जो मैं इसको बॉईल करके रखा और बनाऊंगी। तो आपने देख लिया, सब एंड हो गया। अभी देवाशीष दा आए हैं। क्या हेल्प किया हो बोलो थोड़ा, कुछ भी दया माया नहीं रखते हो। हाँ, I was ready to help you in the morning. अच्छा, ये लाए हैं, ये लाए हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उसके बिना ही क्या कुकिंग बंद हो जाता, तो वही लाए हैं। That's a good thing you reminded me. I almost forgot. बाबा, तो आप देखते हो ना जी क्या क्या करना पड़ता है, पापड़ बैठना पड़ता है। लेकिन हाँ, हम दोनों रेडी हैं हम लोग का गेस्ट को वेलकम करने के लिए। तो ब्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए। कहाँ है फूल? तो इतना बहुत ज्यादा भी नहीं है। चलिए देखते हैं। ये तो फूटा नहीं, ये अच्छा है। और कहाँ है? हाँ, ये बहुत सारा है, एक ले लेते हैं। तो चलिए हो गया। अभी पूजा थोड़ा कर लूँगी। सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुखे अमृता। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आगे है इतना बड़ा सा हंक। कहाँ जा रहे हो? For watching 49ers game. ओही, कितना अच्छा एंजॉय करो तुम्हारा लाइफ। बाय बाय, जल्दी आ जाना। Bye. तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आज सबका घर का अंदर का हाल। देवाशीष तो अभी जा रहे हैं। ट्राई टू कम बैक बिफोर 5। Okay. तो चलिए, हमेशा मैं घर का बाहर जाने का टाइम दिखाती हूँ ना। ये देखिए, ये आ गया अनियन। और चलिए मैं दिखाती हूँ घर का हाल। सब गंदा पड़ा है, देखिए चारों तरफ खाना। वो बादाम खा रहे थे। और ये देखिए कुकिंग, क्या क्या कुकिंग करना पड़ेगा। देखिए ये मटन, और ये श्रिम्प,
ये सलाद, ये राहुल का राइस हो चुका है, फ्राइड राइस बनेगा। और ये 2 दिन से इतना भर भर के खाए तो मेरे लिए सलाद। और प्रेशर कुकर निकाल के रखा और ये मसाला रेडी कर रही हूँ कुकिंग के लिए, क्योंकि शाम को देवाशीष का एक फ्रेंड आएंगे। तो मेरा हाल क्या है बोलिए। और यहाँ मैं रख देती हूँ। तो देवाशीष चले गए फुटबॉल गेम देखने के लिए। और बैकयार्ड का हाल देखिए। यही सीन देख देख के सीनिक व्यू में कुकिंग करती रहती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो देवाशीष ये जो ऑनियन दे के गए हैं, आज का स्पेशल मेनू मैं आपको दिखा दिया था ना, और ये है। मैं तो बिल्कुल पकड़ने से भी डरती हूँ। पहले मुझे ये लगता था कि गोट मीट नहीं है, लेकिन ये है, ये गोट मीट है और ऐसे ही मैरिनेटेड क्लीन मिलता है। तो चलिए, एक बार मैं इसका रेसिपी मैं शेयर की थी एक डिफरेंट वे में, लेकिन आज इंडियन अमेरिकन स्टाइल में बनाएंगे। तो देखिए, ये चिली पाउडर है और ये धनिया और ये जीरा। अब सोचिए, तो सब तो इंडियन जो स्पाइसेस में मिला रही हूँ, फिर भी क्यों बोल रही हूँ ये जो इंडो अमेरिकन डिश, बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि मैंने इंडिया में कभी इतने बड़े बड़े पीस नहीं डाले हैं। हम लोग सब छोटे छोटे पीस करते हैं। तो थोड़ा और पेस्ट भी नहीं किया। देखिए, ये अच्छा ही होगा। मैंने एक बार किया था, कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं हाई कर देती हूँ ये थोड़ा साउंड होता है। तो चलिए, ना डरते हुए इसको भी डाल देते हैं। ये लास्ट में डालेंगे और थोड़ा उसको अच्छे से भून देते हैं। देखिए, ये ना मैरिनेट हुआ है। मैं थोड़ा थोड़ा पास जाके देखती हूँ कि राशि है ना, जो क्या बोलते हैं, सेसेमी सीड, वही डाले हैं। तो ये हुई ना इंडियन अमेरिकन। हम लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्ट कर देता है। ब्लैक कलर का थ्रेड जैसा रहता है, तो मैं सोचा थोड़ा उसको मैं निकाल देती हूँ। और छिलका मैं जानबूझकर रखना चाहती हूँ श्रिम्प का, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट को बढ़ा देता है। यही है ब्लैक कलर जो आप निकाल सकते हो। निकाल देने से वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं बोलते हैं, तो आप ज़रूर उसको निकालिए। मैं बहुत बार तो चलिए मसाला डाल देती हूँ। मैंने थोड़ा चिली पाउडर इसीलिए डाला कि थोड़ा कलर होने के लिए। तो सब मसाला डाल दूँगी। तो देखिए, ये मेरा टेस्ट है। ऐसे पूरे कलर हो जाता है ना, तो ऐसा ही हो जाएगा अगर आप ऑयल में पहले 1 टीस्पून डाल देंगे चिली पाउडर। कोई कोई शुगर भी डालते हैं, लेकिन वो मिष्टी हो जाएगा, मीठा। तो थोड़ा हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, और बाद में अगर आपके पास फिश पाउडर है तो दे दीजिए, क्योंकि मैं रखती हूँ। ये है फिश।
बस थोड़ा हो जाने के बाद और ये थोड़ा पानी दे दूँगी। मेरा स्ट्रीम करी भी रेडी। और लाऊ तो बहुत ही सिंपल करूँगी, पता नहीं कैसे करूँगी, यूट्यूब निकालो और देख लो। तो ये देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं थोड़ा यही टाइम मिलने से अच्छा रहता है, लेकिन आजकल मैं कुकिंग में थोड़ा ध्यान से करती हूँ। थोड़ा पानी देना पड़ेगा। और ये भी लाऊ लौकी, लाऊ लाऊ बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ। ये लौकी, ये फ्राइड राइस। तो आज देवाशीष का फ्रेंड के लिए सब कुछ रेडी। और आपने देखा कितने बड़े बड़े गोट मीट है। तो चलिए अभी मैं नहा के आऊँगी, फिर आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो कुकिंग काम ख़त्म हो चुकी है। मैं नहा धो के पूजा करके आ चुकी हूँ और गेस्ट आने में और 1 घंटा बाकी है। तो चलिए ढेर सारा बातें कर लेते हैं। बातें का तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप सबको मेरे बारे में जो इंटरेस्ट रहता है उसी के टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। जी, मैं क्या करती हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर ही बोल दीजिए, छोटा सा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करती हूँ। खुद के ऊपर जो बोलते हैं ना, मैं प्राउड फील करती हूँ हमेशा। जे मैं यहाँ रह के, यूएसए में रह के और मैनेज करती हूँ। हाँ, आपको मैनेज करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होता है, जो मैं खुश हूँ कि मेरे साथ जो मेरे स्टाफ वगैरह वर्कर हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सा, जे कहाँ प्रोडक्शन होता है और कहाँ वर्कर रहते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं और कैसे बेचते हैं और किसको बेचते हैं। तो चलिए पहले तो दिखाती हूँ फैक्ट्री का अंदर। कोविड के लिए जैसे दिन रात काम होता था, अभी ऐसा काम नहीं है। जब कोई ऑर्डर मिल जाता है तभी प्रोडक्शन करते हैं। और बहुत सारा प्रोडक्शन होके भी जो रहा है उसी को बेचने की कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट वर्क करते हैं, रेलवे में भी वर्क करते हैं और होटल को सप्लाई करते हैं, हॉस्टल को सप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग बनाते हैं किचन इक्विपमेंट्स, जो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स के अंदर आपको बेकरी का आइटम भी होता है, जहाँ आप केक रखते हो, स्वीट्स रखते हो, वो एक पार्ट होता है। और किचन में जो बड़े बड़े चूल्हा है, जो पेंट्री कार में आप देखते हो, जो ट्रेन में पेंट्री कार में भी चूल्हा लगता है, वो सब आहार सेंटर, ऑल ओवर आहार सेंटर उड़ीसा में जो आप देखते हो, वो भी मेरा कंपनी का नाम है ईस्टर्न गैस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। वो सब हम लोग सप्लाई करते हैं ऑल ओवर ओडिशा आहार सेंटर, क्योंकि हर दिन 4 से 5 हजार आदमी के ज़्यादा वो कुकिंग करते हैं। बड़े बड़ा चूल्हा चाहिए, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, गैस कनेक्शन करते हैं और होटल वगैरह में इक्विपमेंट्स देते हैं। जैसे उनका भी वही किचन में कुछ भी चीज़ें आप देखते हो, बड़े बड़े फ्रीजर वो भी बनाते हैं, स्टोरेज के लिए, सेल के लिए, आप कुछ भी जो इमेजिन आप कर सकते हो जो एक किचन, कमर्शियल किचन के लिए आपका ज़रूरी है, और सब कुछ हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री में। कोविड से पहले बहुत सारे चीज़ आसान होता था और क्या थोड़ा सहज था, लेकिन कोविड, इन बिटवीन कोविड भी हो गया और मैं यहाँ चली आई, तो बहुत सारा चीज़ इधर उधर हो गया। लेकिन हाँ, अभी भी वही चल रहा है। और जो बोलते हैं ना, जे राहें तो मुश्किल है, लेकिन रास्ता मुश्किल हो फिर, लेकिन मंजिल मिलने के जो लाइन मुझे याद नहीं है ठीक से बोलने की, लेकिन हाँ, रास्ता तो कठिन है, लेकिन हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख रही हूँ और यहाँ से कर रही हूँ काम। तो चलिए
मैं दिखाती हूँ पहला और सब कुछ। और जो मेरा मैनेजर है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है, यहाँ से मैनेज करता है, उधर से मैनेज करता है। और हाँ, कभी भी ज़रूरत होता है रात को 3 बजे, यहाँ 3-4 बजे होते तो इंडिया में शाम को 5-6 बज जाता है, तब भी कोई क्लाइंट का फ़ोन आता है, मेरे से बातें करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बातें करती हूँ और फ़ोन भी उठाती हूँ और वीडियो कॉलिंग में बातें भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मैं करूँ, बोलिए तो। मेरा कार्ड है, थोड़ा कार्ड को ले आती हूँ तो आपको पूरा आसानी होगी समझने में। ये है कंपनी और ये कंपनी का लोगो। तो चलिए हम लोग क्या बनाते हैं चटापट दिखा देती हूँ। ये कम एड्रेस अभी भी उधर ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है। और ये सब हम लोग काम करते हैं, कहाँ कहाँ इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, कहीं इंस्टॉलेशन करते हैं। और चलिए ये तो हो गया मेरा प्रोफेशनल कार्ड। अभी बातें करते हैं फैक्ट्री के बारे में। एड्रेस तो आपको मालूम हो चुका है, ये श्रेया टॉकीज के बाद ही ये फैक्ट्री मेरा है, ईस्टर्न गैस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे ही आप एंट्री करोगे लेफ़्ट साइड में मेरा शोरूम आएगा। एक्चुअली शोरूम हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत कस्टमर आके पूछते हैं जे ऑर्डर के बिना क्या आपको मिलेगा नहीं, आप क्या जल्दी दे सकते हो, इसीलिए कुछ हम लोग मैन्युफैक्चर करके रख दिए। तो उनको जो होटल सेटअप होता है कि इमरजेंसी में तुरंत चाहिए, तो हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर भी करते हैं और शोरूम में आपको ये मिल भी जाएगा। तो वो बहुत खुश होते हैं जब आते हैं, देखते हैं, उनका आइडिया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि A to Z आपको किचन इक्विपमेंट्स जो कमर्शियली यूज होता है सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो ये एक उड़ीसा में क्या मैं बोलूँ 98 से है ये फैक्ट्री। तो सबको थोड़ा खुशी भी होता है जब बाहर से ना लाके यहीं से मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं आप सबको लेके चलूँगी। आप थोड़ा देख लीजिए, ये सब स्टेनलेस स्टील का है और स्टील का भी बहुत सारा वैरायटी भी होता है, हेवी स्टील, लाइट स्टील। तो चलिए थोड़ा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये सब बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीन है जहाँ बड़े बड़े सीट को हम लोग कटिंग करते हैं और यहाँ बेंडिंग होता है। बेंडिंग दे के उसको जो बोलते हैं ना, सामने आप देखिए रोल पड़ा हुआ है, वही सब स्टील रोल है, उसी मशीन से कटिंग करते हैं। और बेंडिंग करने के बाद स्टील को हम लोग शेप में लाते हैं। तो ढेर सारा बातें बोलूँगी और ढेर सारा आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगी, लेकिन आज ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, यही मैं रख रही हूँ। फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूँगी, लेकिन यही ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और दिखाऊँगी जे मेरा फैक्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, कहाँ वर्कर रहते हैं और बहुत सारे बातें। चलिए बाय।